हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने होमवर्क दिया था आपको लास्ट वीडियो में, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 कि अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड। यहाँ पे बोल के आ रहा है ना कि एक कॉइन और एक डाई जो है इसको टॉस करते हैं। उसके बाद बोल क्या रहा है कि ए कोई इवेंट है, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, एंड बी जो है बी द इवेंट दैट 3 अपीयर्स ऑन द डाई, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो यहाँ पे इक्वेशन बहुत ही अच्छा है। अगर आप देखें तो पहले सिंपल स्पेस, मैंने आपको बार बार बोल रखा है ना, सिंपल स्पेस निकालना। दूसरी चीज कि जब इंडिपेंडेंट होंगे तो मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। हमें यही दिखाना है। अगर ये आ गया इंडिपेंडेंट, नहीं आया आपस में इक्वल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। बस यही पूछ रहा है। तो चलिए फटाफट इसके लिए हमें सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा। और सैंपल स्पेस क्या होता है मैं लिखने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिए। क्वाइन टॉस करेंगे तो क्वाइन पे या तो हेड आता है या तो टेल। तो पहले मैं मान लेता हूं कि हेड आता है, कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा ना। मैं मान लेता हूं कि चलो भाई क्वाइन पे पहले हेड आता है। अब क्वाइन पे अगर हेड आता है तो उसके साथ यहां पे क्या लिखेंगे आप, जो डाई है उसके लिए। तो डाई पे 1 2 6 आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बना लीजिए, हेड 2, फिर हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है, टेल आ जाता है। तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, फिर टेल 4 और इस तरीके से टेल 5 और टेल 6। प्लीज चेक करिएगा। ये मेरा टोटल जो है सैंपल स्पेस बनेगा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जिसमें एक क्वाइन और एक जो है डाई को आप थ्रो करते हैं या टॉस करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड इधर भी 6, टोटल 12 आने चाहिए। प्लीज चेक करिएगा, टोटल 12 आएंगे। ठीक, अब यहां पे मैं आता हूं, जो इवेंट ए है उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स इसमें क्या होंगे। क्या बोल रहा है, ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो हेड देखिए ये टोटल 6 है ना, तो यहां पे लिख लीजिए हेड 1, फिर हेड 2, उसी तरीके से हेड 3, हेड 4, फिर हेड 5 और हेड 6। प्लीज चेक करिएगा, ये हो जाते हैं। और बी जो बोल रहा है, बी पे जरा आते हैं। बी क्या बोल रहा है, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। तो चलिए डाई पे 3 आए तो देखिए एक यहां पे है डाई पे 3 और एक यहां पे होगा डाई पे 3 और कहीं नहीं होगा। प्लीज चेक करिएगा। तो बी को फेवरेबल जो आउटकम्स है वो क्या है, H3 और यहां पे क्या था, T3। प्लीज चेक करिएगा। ठीक, ये मुझे क्या दिखाना, बस दिमाग में यही रखिएगा कि अगर ये दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी हो जाए तो बस मेरा ये दोनों इवेंट्स क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। ये याद रखिए। तो सबसे पहले मैं लगे हाथ पी ऑफ ए और पी ऑफ बी में निकाल लेता हूं। सो नाउ पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय डेफिनेशन n ऑफ a डिवाइडेड बाई n ऑफ s। प्लीज चेक करिएगा। n ऑफ a टोटल 6 है, प्लीज देखिएगा। और टोटल सैंपल स्पेस में 12 है, तो ये आ गया 1/2। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। प्लीज चेक करते रहिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं p ऑफ b, निकाल लीजिए। यहां पे क्या होगा, n ऑफ b डिवाइडेड बाई n ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, देखिए 2 है और सिंपल स्पेस में 12, तो यहां से 1/6। प्लीज चेक करते रहिएगा। अब मैं आ जाता हूं नाउ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ना ये। अब पहली चीज कि इसको बात करेंगे तो यहाँ पे पहले निकाल लीजिए ना कि दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा। यहाँ कोने में मैं आपको लिख देता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालेंगे तो इन दोनों इवेंट्स में कॉमन, तो अब ये सी बात है यही दोनों कॉमन आएगा। देखिए नहीं, ये भी नहीं आएगा, केवल एक आएगा। ये ए और बी में जो कॉमन की बात करता हूँ H3, बस यही केवल आ रहा है ना, तो ये आ जा रहा है H3। प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन n ऑफ S ना क्या हो जाएगा, चलिए एक मिनट, ये तो ये हो जाएगा आपका 1/12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब जरा मैं P ऑफ A इंटू P ऑफ B निकालूं तो P ऑफ A है क्या 1/2 और ये है 1/6, कितना होता है 1/12। और यही मेरा क्या है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्लीज चेक करिएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं। तो आंसर आपका सीधा सीधा यही होगा कि ये दोनों, इस क्वेश्चन में ये दोनों इवेंट्स जो दिया हुआ है ना, इसमें ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन जहां पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में आपसे पूछा था। होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, मेरा जो एफर्ट है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए। और जो मेरा मोटिव है, आपको मैं बार बार बोलता हूं कि मास में लोगों के पास ये क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। और साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों बैक टू बैक, और यहाँ पे भी आप देखेंगे अब बार बार आपको यहाँ के आगे के क्वेश्चंस में यही ज्यादातर आपको मिलेगा कि क्या ये इंडिपेंडेंट है। लॉजिक आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से आप चेक करेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट मैंने इरेज कर दिया क्या, नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, बस यही चेक करना है। तो बैक टू बैक 5 एंड 6 वो दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिए उसको आप ट्राई करिएगा, और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।